सभी को नमस्कार। देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स की जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम आगे देखेंगे कि कौन-कौन से प्रमुख तथ्य रहे हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम में देखिए सभी जो फैक्ट दिए जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है कि कीर्ति चक्र से हाल ही में सम्मानित सूबेदार पवन यादव का संबंध किस जिले से है? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इनका संबंध जिले से संबंध पूछा जा सकता है या फिर कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए व्यक्तित्व हैं, इस प्रकार से नाम भी दिए जा सकते हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा पवन यादव, और ये झुंझुनू जिले के हैं, जिनका गांव है बुहाना के बड़बर गांव। और देखिए इस तस्वीर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा दो वीर शहीद जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। उनमें एक है मेजर मुस्तफ़ा बोरा, इनका संबंध है उदयपुर से, और मेजर विकास भाम्बू, इनका संबंध है हनुमानगढ़ से। ये दोनों की तस्वीर दी गई है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। पवन यादव और जो शौर्य चक्र से सम्मानित हुए मेजर मुस्तफ़ा बोहरा उदयपुर से और मेजर विकास भाम्बू हनुमानगढ़ से। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं। 21 जुलाई 2024 को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया। तो इनको शपथ, देखिए जरूर ध्यान रखिएगा, शपथ कब दिलाई गई? 21 जुलाई 2024 को। किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन है कि हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े? ये महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता रह चुके हैं और इनके अलावा कई संगठनों में इनकी काफ़ी लोकप्रियता रही है। आगे देखते हैं। राजस्थानी व्यक्तियों के अन्य राज्यों में राज्यपाल पद पर इनके अलावा नियुक्ति की गई कौन कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, जिनको पंजाब का राज्यपाल, और ओम प्रकाश माथुर, जिनको सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो राजस्थान मूल के व्यक्ति होते हैं उनको अन्य राज्य का जो राज्यपाल बनाया गया वो कहाँ का बनाया गया? कई बार परीक्षाओं में आया, आरपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए। आगे देखते हैं। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2025 तक। और इसको अर्जित करते हुए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो हाल ही में कितने ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? 586। ये आंकड़ा है, ये संख्या है जिसको टीबी मुक्त हाल ही में घोषित किया गया है। इसके अलावा एक वृक्ष गौ माता के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया 20 जुलाई 2024 को। पूछा जा सकता है कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो वो किया गया हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर से। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज यानी 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाने की भी घोषणा की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा भी की। मिशन वन रक्षक 2024 जो विभिन्न संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया? संपूर्ण प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कई बार ये टारगेट पूछा जाता है कि कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया या फिर घोषणा की गई, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोहनलाल लाठर। इसके अलावा सुरेश चंद्र गुप्ता हैं, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा, इनको क्या बनाया गया? इनको सूचना आयुक्त बनाया गया। मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? मोहनलाल लाठर को। और सूचना आयुक्त ध्यान रखिएगा, ये 3 व्यक्तित्व हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा। इनके लिए एक खास विशेष बात ध्यान रखनी है, जीके में प्रश्न के रूप में ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त अपने पद पर पदभार ग्रहण करने से कितने वर्ष की अवधि तक आयु तक बने रहते हैं? तो 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। कौन? राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सूचना आयुक्त। जैसे ये 3 सूचना आयुक्त हैं और ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो ये 3 वर्ष की अवधि से लेकर के 65 वर्ष, या तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन कब किया गया? 30 जून से 7 जुलाई 2024। ये कहाँ पर किया गया है? अजमेर नगर निगम के द्वारा इस खेल का आयोजन किया गया है। और ये इस खेल का तीसरा संस्करण है। कौन सा है? तीसरा। देखिए पहला जो संस्करण था उसमें 6 खेल शामिल थे, दूसरे संस्करण में इन खेलों की संख्या बढ़ा करके कर दी गई 12, और तीसरे इस खेल महाकुंभ में कुल
19 खेल है वो खेले गए, तो इसको भी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कब तक चलाया गया? 1 से 15 जुलाई 2024 को, जिसका नाम क्या है? आंगनवाड़ी चलो अभियान। देवनागरी स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू किया गया? देखिए एग्जाम में आजकल यही पैटर्न चल रहा है, जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि इस अभियान का संबंध किस जिले से है। तो देवनागरी जो स्वच्छता अभियान है ये शुरू किया गया नारलाई यानी पाली जिले से। पाली जिले में स्थित है एक गांव नारलाई, जो स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में उदाहरण बनता जा रहा है। यहाँ सफाई व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये भी काफ़ी प्रमुख रहेगा। और 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कहाँ पर आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। इसमें जयपुर के एक वेट लिफ्टर हैं पवन कुमावत, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इनके खेल का वर्ग देख लीजिए, 76 किलोग्राम वर्ग और 245 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया? स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए आगे देखते हैं। अजमेर जिले में पेयजल के लिए बिसलपुर बांध है, उसकी निर्भरता को कम करना और ब्यावर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा बांध बनाया जाएगा? जिसका नाम है मोहर सागर कृत्रिम बांध। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मोहर सागर कृत्रिम बांध बनाया जा रहा है, यानी इसका संबंध किससे? आगे 12 जिले की विभिन्न छात्रावास में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं, इनको एनीमिया से मुक्त कराने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। कब से? 15 जुलाई 2024 को, जिसका नाम क्या रखा गया? पोषित लाडो अभियान। तो पोषित लाडो अभियान का संबंध किस जिले से है? 12 जिले में ये इस अभियान की शुरुआत की गई, या फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बालिकाएं हैं उनको एनीमिया से मुक्त करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। आगे ग्रामीण एवं शारीरिक क्षेत्र में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? ए हेल्प योजना। ए हेल्प योजना का उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसकी शुरुआत की गई है 1 जुलाई 2024 को, और उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान प्रदेश का दूसरा प्रदेश बना है, देश का दूसरा प्रदेश बन गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लगभग 11 राज्यों में चलाई जा रही है, इसमें राजस्थान है वो दूसरा राज्य बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब की गई? इसका नाम क्या है? ए हेल्प योजना। इसका उद्देश्य क्या है? किसके लिए शुरुआत की गई है? तो ये जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है, शारीरिक नहीं है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जो पशुपालक हैं उनको पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कौन कौन से अभियानों की शुरुआत देखिए एक साथ 1 जुलाई 2024 को की गई? हूबहू ऐसे प्रश्न आए थे पीछे, तो इस प्रकार को ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2024 को कौन कौन से अभियान? राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान, स्टॉप डायरिया अभियान, आभा आईडी बनाओ अभियान। एक कोई अन्य दे सकते हैं, तो 1 जुलाई 2024 को इनकी शुरुआत की गई। और राजस्थान पत्रिका द्वारा भी एक अभियान चलाया गया वृक्षारोपण और संरक्षण से संबंधित, 1 जुलाई 2024 को, उसका नाम रखा गया हरियाणा राजस्थान। ये किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका के द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, जो पहले कहाँ स्थित? टोंक में, इसको स्थानांतरित किए जाने की हाल ही में घोषणा की है। कहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा? भरतपुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो टोंक में स्थित है, कई बार इसका प्रश्न आता है, ये इसको स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई है, जो भरतपुर में स्थानांतरित किया जाएगा। एयरफोर्स मुख्यालय में तैनात एयर वाइस मार्शल फिलिप थॉमस, जिन्हें हाल ही में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, वो मूल निवासी कहाँ के हैं? जोधपुर के। भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्यसभा सांसद को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? मदन राठौड़ को। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की नज़र से। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कौन सा महोत्सव कब मनाया गया? 8 अगस्त 2024 को, अमृत पर्यावरण महोत्सव, जिसका नाम रखा गया। और कितनी राशि का प्रावधान किया गया? मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। बजट से संबंधित प्रश्न ऐसे ही आएंगे, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यानी मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन कितने करोड़ बजट से रखा गया है? 250 करोड़। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।